हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जी कोचिंग में इंग्लिश की ग्रामर में पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 11th में, 12th में, इंटरमीडिएट एग्जाम में और इसके अलावा कंपटीशन लेवल की सभी एग्जाम में काम आते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का दिन यानी 7 दिन का वक्त, ये कहलाता है वीक यानी एक सप्ताह। अ पीरियड ऑफ 15 डेज, 15 डेज यानी आधा महीना, 15 दिन का टाइम, ये फोर्टनाइट यानी एक पखवाड़ा कहलाता है। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का समय, डिकेड, दशाब्दी बोलते हैं इसको। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल का समय, सेंचुरी, शताब्दी बोलते हैं इसको। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। 7 दिन वीक, 15 दिन फोर्टनाइट, 10 साल डिकेड, 100 साल सेंचुरी। और फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, 100वें वर्ष का जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटेनरी यानी शतवार्षिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन ओनली, ये गवर्नमेंट पर आ गए हम लोग। ये गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन ओनली, एक पर्सन की गवर्नमेंट, एक पर्सन, सिर्फ एक पर्सन सरकार को चलाए, ये कहलाती है ऑटोक्रेसी। आपको बता दें कि इस तरह का शासन निरंकुश शासन होता है। इसमें जो शासक कह देता है वही कानून माना जाता है। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, श्रेष्ठ लोगों की सरकार। एरिस्टोक्रेसी, ये कुलीन तंत्र होता है, श्रेष्ठ लोग सरकार चलाएं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, इसमें देखिए, इसमें गवर्नमेंट में आर नहीं लगा है, गवर्नमेंट, यहाँ पर ये आर आएगा। ये गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, ये कहलाते हैं ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। फिर इसके आगे गवर्नमेंट बाय मोनार्च, ये मोनार्ची, साम्राज्यवाद। गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। किसकी सरकार? लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। ये डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र कहलाती है, जो कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में चल रही है। फिर आगे 11 नंबर पर है विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके। इनविजिबल, ये एस बना हुआ है, अदृश्य। विच कैन बी सीन, जिसको देखा जा सके, विजिबल, दृश्य। विच कैन नॉट बी रिपेयर, जिसको सुधारा ना जा सके, मरम्मत ना की जा सके, इररिपेयरेबल। विच कैन बी रिपेयर्ड, जिसको सुधारा जा सके, रिपेयरेबल। विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके पार ना देखा जा सके, ओपैक यानी अपारदर्शी। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही ना किया जा सके, इनकॉरिजिबल। विच कैन बी करेक्टेड, जिसको सही किया जा सके, कॉरिजिबल। विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको जीता ना जा सके, इनविंसिबल। यहाँ पर कॉन्कर्ड के माने जीतने से है, इनविंसिबल यानी अजय। विच कैन बी कॉन्कर्ड, जिसको जीता जा सके, ये विंसिबल होगा यानी जय योग, जिसको जीता जा सके। विच कॉजेज डेथ, जो मौत का कारण बन जाए, क्या कहलाता है? फैटल यानी घातक। बाज़ मरतबा लोग बाग ज़ोर से ऐसा प्रहार करते हैं कि आदमी की मौत हो जाती है, तो उसको कहते हैं घातक प्रहार किया, ये वही है फैटल। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसको बांटा ना जा सके, इनडिविजिबल, अविभाज्य। विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो बिल्कुल ही कानून के खिलाफ हो, इलीगल यानी गैर कानूनी। विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसका विश्वास ना किया जा सके, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके, इलिजिबल, इलिजिबल, अपठनीय। विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके, इनऑडिबल, अश्रव्य। दैट, वो। विच हैपन्स, जिसको होना है, वंस इन 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार, उसको बोलते हैं बीनियल, द्विवार्षिक। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्क और पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऐसा काम, ऐसी पोस्ट जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती है, ये ऑनरेरी यानी अवैतनिक कहलाता है, ऑनरेरी। ये देखिए अगला वाला, अ पर्सन हु परस्यूज एन आर्ट गेम्स फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी, एक आदमी जो कार्य करता है, परस्यूज यानी कार्य करता है, एन आर्ट किसी कला की, गेम्स किसी खेल में, फॉर प्लेजर अपने खुशी के लिए, नॉट फॉर मनी पैसे के लिए नहीं, ये क्या कहलाता है? ये अमेच्योर कहलाता है, अवैतनिक। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर भी अवैतनिक लिखा ऑनरेरी में और नीचे भी अवैतनिक लिखा है, तो दोनों को समझ ले। ये जो ऑनरेरी है ये वर्क को बोलते हैं, और यहाँ पर जो अमेचर बोलेंगे ये पर्सन को बोलेंगे। ऑनरेरी वर्क है और यहाँ पर पर्सन जो है वो अमेचर है।
चलिए बात समझ में आ गई होगी। 30 नंबर पर चलते हैं हम लोग। ये क्या, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक आदमी जो ईश्वर में विश्वास रखता है, इसको थीस्ट यानी आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है ये थीस्ट कहलाता है, THEIST, थीस्ट यानी आस्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, अब जो ईश्वर में विश्वास रखते ही नहीं है, वो ईश्वर के एक्सिस्टेंस यानी ईश्वर के वजूद को मानता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं अथीस्ट। अथीस्ट यानी नास्तिक, नास्तिक। अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति इसकी पत्नी मर गई हो, ये विडोवर कहलाएगा यानी विधुर। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक आदमी, एक औरत जिसका पति मर गया हो, वो विडो कहलाएगी यानी विधवा। हु लिव्स ऑन वेजिटेबल, जो सब्जियों पर जिंदा रहता है वो वेजिटेरियन यानी शाकाहारी। अ पर्सन हु ईट्स मीट ऑल्सो, एक आदमी जो गोश्त भी खाता है वो नॉन वेजिटेरियन कहलाता है, मांसाहारी। अ पर्सन हु ईट्स हर्बेसियस प्लांट, वो जो सिर्फ सब्जी शाक सब्जी वाले प्लांट खाता है तो हर्बीवोरस कहलाएगा। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी का गोश्त खाता है वो कैनिबल यानी नरभक्षी होता है। ऐसा आदमी जो लोगों का गोश्त खाता है वो कैनिबल कहलाता है। अ पर्सन विद गुड टेस्ट एंड जजमेंट, ऐसा आदमी जो अच्छे स्वाद वाला और अच्छे जजमेंट वाला हो, सही जांच परख न्याय वाला हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग पारखी, कनाइजर। पारखी यानी कनाइजर। ये कनाइजर की स्पेलिंग CONNOISSEUR, ये कनाइजर यानी पारखी कहलाता है। फर्स्ट डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी की पहली डिग्री या फिर नॉट मैरिड, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो कहलाता है बैचलर यानी कुंवारा। बैचलर जो है फर्स्ट डिग्री है। लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, किताबों का इकट्ठा करने वाला और किताबों का प्रेमी, इसको बोलते हैं बिब्लियोफिले। ये किताब प्रेमी और किताबों का संग्राहक कहलाता है बिब्लियोफिले। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अपनी खुद की ज़िंदगी का इतिहास लिखा, ऑटोबायोग्राफी यानी ये आत्मकथा कहलाएगा, ऑटोबायोग्राफी। और अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे ने किसी दूसरे की लाइफ हिस्ट्री को, ज़िंदगी के इतिहास को लिख दिया, तो ये यहाँ पर कहलाएगा बायोग्राफी यानी जीवनी। वन हु हैज़ इनफाइनिट पावर, वो जिसके पास असीमित शक्ति हो, ये एलमाइटी सर्वशक्तिमान, तो ये गुण तो सिर्फ ईश्वर में, गॉड में, खुदा में, अल्लाह में, ये तो सिर्फ और सिर्फ हम सबके बनाने वाले में होता है, उसी के अंदर असीमित इनफाइनाइट पावर है। दुनिया में किसी भी इंसान के पास, किसी भी जिन्नात और भूत प्रेत के पास ऐसी ताकत नहीं होती जो ईश्वर में है। मर्डर ऑफ मदर, इसको बोलते हैं मैट्रिसाइड, मातृ हत्या। देखो ये बहुत सब एक साथ दिए हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। मर्डर ऑफ फादर, पैट्रिसाइड, पितृ हत्या। मर्डर ऑफ ब्रदर, फैट्रिसाइड, भाई की हत्या। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, सुसाइड, आत्महत्या। मर्डर ऑफ ए किंग, रेजिसाइड, राजा की हत्या, राजशाही की हत्या। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, एक बच्चे की हत्या, इन्फेंटिसाइड, बच्चे की हत्या। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक आदमी जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, लिटरेट यानी साक्षर कहलाता है। पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो आदमी नहीं लिख पढ़ सकता है वो इलिटरेट यानी निरक्षर कहलाता है। अ शॉर्ट सेंटेंस ऑफन क्वेटेड, ये ऑफन है, ऑफन यानी प्राय, ऐसा शॉर्ट सेंटेंस जो अक्सर बोला जाता है वो प्रोवर्ब कहलाएगा, मुहावरा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा किसका, ऑफ ए डेड बॉडी, एक लाश का मेडिकल एग्जामिनेशन, ये क्या कहलाएगा, ये पोस्टमार्टम कहलाता है, यानी लाश का परीक्षण कि किस कारण से इसकी मौत हुई है, ये उसका परीक्षण कहलाता है। ये हम लोग 54 नंबर पर आ चुके हैं। अ चाइल्ड बॉर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद रखें। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक बच्चा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत जन्मा, उसको बोलते हैं पोस्थुमस, मृत्यु उपरांत जन्मा। द एक्ट ऑफ मेकिंग द एनवायरनमेंट इम्प्योर, ये एनवायरनमेंट को इम्प्योर यानी गंदा करना, दूषित करना, ये कहलाता है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। अ रेमेडी, एक औषधि, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, सारी बीमारियों के लिए एक ही औषधि, तो उसको क्या बोलते हैं, पैनासिया, यानी हर रोग में लाभकारी, पैनासिया यानी रामबाण। अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, एक व्यक्ति जो पैरों पर सफ़र करता है यानी पैदल चलता है, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, पदयात्री। अ पर्सन हु लुक्स
टू द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक आदमी जो चीज़ों की डार्क साइड को यानी निराशावादी पॉइंट को देखता है, पेसिमिस्ट कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर ले इसको, निराशावादी। और इसी का उल्टा ये है अ पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वो आदमी जो ब्राइट साइड उसका उजला पक्ष देखता है, ये ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी कहलाता है। द स्टडी ऑफ द नेचर, स्टडी ऑफ द नेचर यानी प्रकृति का अध्ययन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदरता, सुंदरता की प्रकृति का अध्ययन, ये कहलाता है एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र। विच इज़ फिट, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल फिट है, टू ईट खाने के लिए, और कंज्यूम करने के लिए इडिबल कहलाती है। खाने वाली चीज़ें इनको बोलते हैं इडिबल यानी खाने योग्य। फिर आगे दिया है अ पर्सन हु बिलीव्स ईजिली अदर्स, एक आदमी जो दूसरों का आसानी से विश्वास कर लेता है वो क्रेडुलस कहलाता है। क्रेडुलस यानी सहज विश्वासी। यहाँ पर आपके लिए एक सलाह है कि किसी का भी आसानी से विश्वास ना करें, जांच के परख के आगे बढ़ें। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक आदमी जो इतना ज़्यादा खाता है या फिर एक्सेसिव ईटर, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लूटन, पेटू या फिर गुर्म, ग्लूटन या फिर गुर्म, इसको बोलते हैं पेटू, ज़्यादा खाने वाला। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, खूब पता है आपको, इसको कैटलॉग बोलते हैं यानी सूची। अ पर्सन हु इज़ ईजली बी फूल्ड, एक आदमी जो आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये कहलाता है गलिबल यानी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जाने वाला। तो यहाँ पर आपके लिए एक सलाह है कि किसी के भी झांसे में ना आए, आसानी से बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि मुश्किल से भी बेवकूफ़ ना बनो, समझदारी को अख्तियार करो। आगे दिया है अ मैन हु इज़ डिवोटेड, एक आदमी जो समर्पित है, डिवोटेड यानी समर्पित है, टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, औरतों के कल्याण के लिए, तो उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट यानी स्त्री कल्याण का प्रेमी। हेटर ऑफ वुमेन काइंड, औरतों से नफरत करने वाला, ये मिसोजिनिस्ट, स्त्री जाति से नफरत करने वाला। हु हेट्स मैन काइंड, मानवता से नफरत करने वाला। मिसएंथ्रोपिस्ट, मानवता से, मानव जाति से नफरत करने वाला, मिसएंथ्रोपिस्ट। हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो शादी के इंस्टीट्यूशन से नफरत करता है उसे बोलते हैं मिसोगेमी। फिर आगे दिया है अ पर्सन who depends on believes in fate, a person who depends on and believes in fate, एक आदमी जो अपने भाग्य पर जो है डिपेंड करता हो और उसमें विश्वास करता हो, उसको बोलते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी, फैटलिस्ट भाग्यवादी। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, एक आदमी जो बिल्कुल सेम टाइम में है, ऐसे लोग जो बिल्कुल सेम टाइम में रहे हों उनको बोलते हैं कंटेम्पोररी यानी समकालीन। कंटेम्पोररी, CONTEMPORARY, कंटेम्पोररी समकालीन। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कौन सा राइटर किसके ज़माने में था, तो वो ये दोनों राइटर एक ही ज़माने में होंगे तो वो एक दूसरे के कंटेम्पोररी कहलाएंगे। फिर आगे दिया हुआ है अ फेलो वर्कर, ये कुलीग यानी साथ के साथी को बोलते हैं कुलीग। ईजिली ब्रोकन टू पीसेज, आसानी से टुकड़ों में बट जाने वाला, टूट जाने वाला। फ्रेजाइल यानी भंगुर कहलाता है। विच मस्ट हैपन वन डे, जिसको एक दिन ज़रूर होना है, इसको बोलते हैं इनएविटेबल, अवश्यम भावी यानी ज़रूर होगा। जैसे कि प्रलय का आना, क़यामत का आना, ये अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है, ज़रूर आएगी। अ पर्सन हु इज़ ब्रेव एंड फियरलेस, एक आदमी जो बहादुर है और निर्भीक है, बिल्कुल किसी से नहीं डरता, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेट यानी निर्भय, किसी से भी नहीं डरता, इसलिए निर्भय बनो। जो ईश्वर से डरते हैं वो दुनिया से नहीं डरते, और जो ईश्वर से नहीं डरते तो यूँ समझ लो कि पालतू कुत्ते, छिपकली, कॉकरोच और दुनिया की सारी चीज़ें इनको डरा देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 76 पर पहुँच गए हम लोग। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, एक आदमी जो अपना कर्जा चुकाने में अनेबल यानी असमर्थ है, एक आदमी जो अपना कर्जा, डेब्ट्स यानी कर्जा चुकाने में असमर्थ है। बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट कहलाता है, इसको दिवालिया बोलते हैं। अब पीस, ये दोनों अलग अलग हैं, बैंकक्रप्ट माने भी दिवालिया, इंसॉल्वेंट माने भी दिवालिया। 77 नंबर पे चलते हैं। अ पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का वो टुकड़ा, सराउंडेड बाई वाटर, जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हो, ये आईलैंड कहलाता है। इसमें एस साइलेंट है, इसको इस लैंड नहीं पढ़ेंगे, आईलैंड पढ़ेंगे।
इक्लिप्स ऑफ द मून, चांद पर लगा ग्रहण, लोनर इक्लिप्स कहलाता है। और इक्लिप्स ऑफ द सन, सूरज पर लगा ग्रहण, सोलर इक्लिप्स कहलाता है। वॉकिंग इन स्लीप, सोते में चलना, ये सोमनम्बुलिएट, निद्रा गमन कहलाता है। और टॉकिंग इन स्लीप, सोते में बात करना, सोमनिलोक्विटी। हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है। ओमनीवोरस, जैसे कि इंसान है, सर्वभक्षी होता है। ये हु ईट्स एवरीथिंग, ओमनीवोरस, सर्वभक्षी। 83 पर अ पर्सन वाइडली नोन, एक आदमी जो हर तरफ जाना जाता है फॉर एविल डीड्स, बुरे कामों के लिए, इसको बोलते हैं नोटोरियस, यानी कुख्यात, बदनाम। नोटोरियस को याद रखें बहुत ध्यान से। 84 अ पर्सन वाइडली नोन फॉर गुड डीड्स, ये इसका अपोजिट है। जो बुरे काम के लिए जाना जाता है वो नोटोरियस, जो अच्छे काम के लिए जाना जाता है वो फेमस, नोटेड, रिप्यूटेड, ये सब इसमें आएगा। 85 ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, एक दिमाग, एक राय पर सब एक मत हो जाए तो अनएनिमस। अ प्लेस फॉर कीपिंग वेरियस एनिमल्स, एक जगह जहाँ पर अलग अलग जानवर रखे जाते हैं, आपको खूब पता है, उसको जू बोलते हैं, चिड़ियाघर। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, अ पर्सन एक आदमी जो लंबे तजुर्बे वाला है, तो वेटरन यानी तजुर्बेकार, ये अक्सर बुजुर्गों को बोलते हैं वेटरन। लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता का प्रेमी, ये फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और अभी अपन ने पढ़ा था कि मानवता का जो नफरत करने वाला मिसैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और ये लवर ऑफ मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट, इसको याद रखें। लवर ऑफ ओन कंट्री, अपने खुद के देश से प्यार करने वाला, पैट्रियट यानी देश प्रेमी कहलाता है। सेट फ्री बाई, इसको छोड़ दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, तो एक्विट यानी दोष मुक्त है। अ पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एक आदमी जो अपने ही देश के सारे गवर्नमेंट के लॉ और ऑर्डर को नष्ट भ्रष्ट कर दे, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट यानी अराजकतावादी। ये एक प्रकार के आतंकवादी होते हैं अंदर ही अंदर के। एयरली रिटर्न ऑफ द डे, साल में लौटने वाला दिन या फिर डेट ऑफ एन इवेंट, एनिवर्सरी कहलाती है। अ लेटर विदाउट रिटन, विदाउट राइटर नेम, एक लेटर जो बिना किसी राइटर के नेम का हो, तो क्या कहेंगे उसको, गुमनाम, एनोनाइमस। अ ट्रेवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में एक यात्री, एस्ट्रोनॉट कहलाता है।